Now to Patna. Explosive CCTV footage has emerged from Patna, from the Paras hospital, capturing the chilling moments as gunmen stormed in and executed a killing inside the hospital. The visuals, the CCTV footage shows the killers, unknown assailants, moving through the hospital corridors and entering the room, killing the person who was a prisoner out on parole undergoing treatment at this particular hospital, the Paras hospital. And in the visuals, the CCTV visuals, you can very clearly see there's no one else in the lobby. The unknown assailants enter the room, they fire multiple shots and they flee. They run from the crime scene. Let's go across to Saket, who's joining us on the broadcast with more details. Saket, पुलिस का अजीबो-गरीब बयान हम सुन चुके हैं. पुलिस का ये कहना है कि ये महीना है, सीजन ऑफ मर्डर. वो कह रहे हैं कि मई से जून के बीच में जो जॉबलेस फार्मर्स होते हैं उनको कुछ काम नहीं होता, तो उन्होंने फार्मर्स को भी ब्लेम कर दिया, मीडिया को भी, कि इलेक्शन है तो सबका फोकस जो है वो इसी पर है. मीनवाइल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा. देखिए, बिल्कुल जिस तरह से टाइम बढ़ा है बिहार में और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है यहाँ पर, ऐसे में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, एडीजी पुलिस मुख्यालय है, उनके तरफ से ये बयान देना कि चूंकि किसानों का सीजन जब नहीं रहता है उस समय क्राइम बढ़ता है, ये में पुलिस के पुलिस का जो काम है उस पर सवाल उठाता है. और आप देखिए किस तरह से घटनाएं लगातार हो रही है. पटना में आज भी 2 हत्याएं हुई है. एक तो अस्पताल के अंदर जिस तरह से घुसकर अपराधियों ने, जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, किस तरह से जाकर अस्पताल के अंदर हत्या कर देता है. हालांकि पुलिस कह रही है कि ये गैंगवार है, पहले से जिसकी हत्या हुई है वो उस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. तो ऐसे में वो खुद पेरोल पर था. ये गैंगवार के तौर पर पुलिस इस चीज को देख रही है. लेकिन सवाल इस बात का है कि इतने सिक्योरिटी वाले इलाके में, हॉस्पिटल के अंदर किसी के घुसकर किसी की हत्या कर देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने है. और एक और भी घटना दानापुर इलाके में हुई है, जहां पर एक 20 साल के लड़के को धारदार हथियार से उसकी जान ले ली गई. तो इस तरह की घटनाएं आए दिन बिहार में हो रही है. बावजूद इसके अगर ये कहती है कि सीजन के हिसाब से वो बात कर रही है, किसानों का सीजन नहीं है तो हत्याएं बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है, तो ये बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर है. बिल्कुल, सुन लेते हैं वो रिएक्शन जिसमें एडीजी जो है बिहार के, वो पुलिस को अपने आप को छोड़कर हर किसी को ब्लेम कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, दिस इज द सीजन ऑफ मर्डर्स इन बिहार. मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से. अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है. एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है. नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू करते हैं. घटनाएं घटती हैं. जॉबलेस फार्मर्स, दिस इज द सीजन ऑफ मर्डर्स. दैट्स ऑल दैट द एडीजी हैड टू से अबाउट डिटीरियोरेटिंग law and order situation, about how these gunmen, unknown assailants, enter the hospital, carry out the execution, and they have no fear of law. Clearly, there's nobody even there to stop these people. Let's focus on the visuals. This is shooter number 2 highlighted for you here on the big screen, and look at this entire lobby. There's nobody on this lobby. The shooters very easily enter the premise of the hospital. That shooter number 1 carrying a pistol in his hand, and behind him there are other shooters, part of a gang, who very without any obstruction enter the hospital premise inside the room, and they carry out the execution. I am being told that we are joined by Girdhari Yadav on the broadcast of the RJD MP. Thank you very much. हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गिरधारी जी. एडीजी का ये कहना है कि ये सीजन ऑफ मर्डर्स है. वो कह रहे हैं कि जो बेरोजगार किसान हैं वो अधिक पैसों के लिए ऐसा करते हैं. वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव है तो किसी की नजर यहां पर है. लॉ एंड ऑर्डर पर कहने उनके पास कुछ नहीं है. विधि व्यवस्था तो चरमराई गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है. और सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो और विधि व्यवस्था खराब होगी बिहार. हेलो, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि विधि व्यवस्था को सुधारे और जनता में विश्वास जगाए और क्रिमिनल के प्रति सख्त एक्शन ले. जी, ये एक प्राइवेट अस्पताल है जहां पर बेखौफ होकर के ये शूटर्स अस्पताल में दाखिल होते हैं, कमरे में जाकर
करके मल्टीपल राउंड्स फायर करते हैं, गोलीबारी होती है और निकल भी जाते हैं बड़े बड़े आसानी से वहां से। कोई उनको रोकता नहीं है। जब तक विधि व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, जब तक अपराधियों पर सरकार नकेल नहीं कसेगी, तब तक अपराधियों में भय नहीं होगा। इसके पहले अपराधी में भय था, वो डरते थे। अब अपराधियों का भय खत्म हो चुका है, वो कहीं कुछ कर देते हैं। गिरधारी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। दैट वाज आरजेडी लीडर गिरधारी यादव who says there is no fear of law and the government will have to take strict action. The government will have to put a full stop on this. Meanwhile, look at the CCTV footage on your screens. The shooters, the unknown assailants, enter the hospital premise in the room where the patient was kept, who was a prisoner out on parole undergoing treatment at this hospital. They carry out the firing, they execute the killing, and within just about 10 seconds, they leave the room. There's nobody on the lobby to stop them. And if you go by the ADG of Bihar, then, well, this is the season of murders in Bihar.